प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के पहले बड़े इंटरव्यू में कहा कि 2019 का चुनाव जनता बनाम महागठबंधन होगा। जनता महागठबंधन को करारा जवाब देगी। पीएम मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक पंडित अगले चुनाव में बीजेपी को 180 सीट तक नहीं पहुंचने का दावा कर रहे हैं, ये वही है जो 2014 में भी इसी तरह की बात कह रहे थे। उन्होंने महागठबंधन को भ्रष्टाचारियों का कुनबा करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना, असम में गठबंधन का फॉर्मूला फ्लॉप हो चुका है। प्रधानमंत्री के दावों को गलत भी नहीं कहा जा सकता। महागठबंधन शर्तों, धमकियों और दुविधाओं में फंसा हुआ है। मायावती महागठबंधन का हिस्सा होंगी या नहीं, ये सवाल अभी भी अधर में है, लेकिन उनके तेवर देखिए। मायावती ने कहा कि SC/ST एक्ट और प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर जो प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिन बेकसूरों पर केस दर्ज किए गए, उन्हें खत्म किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो BSP कांग्रेस की सरकारों से अपना समर्थन वापस ले लेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से दूर रह गई कांग्रेस को यह मायावती की धमकी ही है। महागठबंधन बनाने को उतावली हो रही कांग्रेस से एक और सहयोगी JDS परेशान है। JDS का तो आरोप है कि कांग्रेस कर्नाटक में सीटों को लेकर मनमानी पर उतर आई है। JDS ने महागठबंधन के पैरोकार चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में दखल देने की मांग की है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में जीतन राम मांझी के तेवर भी बहुत कुछ बता रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर में मेयर चुनाव में तो पवार की पार्टी NCP और मायावती की BSP ने BJP को समर्थन दे दिया। ऐसे में महागठबंधन अपनी शक्ल लेने से पहले महालठबंधन में बदलता दिख रहा है। कांग्रेस के सहयोगियों के तेवर से कई सवाल खड़े होते हैं, जो आज हम अपने खास मेहमानों से पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको दिखाते हैं। आखिर महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक, आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो। ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहाँ से 2-2 स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं। और आखिरकार ये लोग हो गए हैं, ये खुद के बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। एक दूसरे को भाई हाथ पकड़ो बच जाएंगे, तो ये खेल चल रहा है। उनका इरादा एकमात्र मोदी है। मोदी को ये करो, मोदी को वो करो। आप अखबार निकाल दीजिए, पहला पेज तो एक नेता बोलेगा मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। दूसरा पेज दूसरा नेता बोलेगा मोदी है, मोदी वैसा है। आप अखबार के 10 पेज निकाल दीजिए, 10 अलग अलग गठबंधन के साथी अलग अलग स्वर में गालियां देते रहते हैं। क्या करेंगे, क्यों करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, ऐसे कोई दृष्टि नहीं है। भारत की जनता चुनाव का दिशा निर्धारित करने वाली है। भारत की जनता चुनाव का एजेंडा तय करने वाली है। भारत की जनता के एस्पिरेशंस के साथ कौन है और भारत की जनता के एस्पिरेशन के खिलाफ कौन है, ये चुनाव का मानदंड बनने वाला है। देश की जनता जानती है कि ये पहले डिसेंट्रलाइज करप्शन था। जो राज्यों में बैठे थे वो राज्यों को लूटते थे, जो सेंटर में बैठे थे सेंटर को लूटते थे। अब वो सेंट्रलाइज करप्शन हो रहा है, सब मिलजुल कर राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं। तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेस गठबंधन होने वाला है। मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है। मायावती जी जुड़ सकती हैं तो आपके साथ? कौन जुड़ सकता है, कौन नहीं जुड़ सकता है, और मैं नहीं मानता हूँ कोई समझदार व्यक्ति टीवी के सामने ऐसी चीज़ों का उल्लेख करेगा। और लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि देश की जनता इन सारे चीज़ों को जानती है। अब तेलंगाना में गठबंधन का क्या हाल हुआ, बुरा हाल हुआ, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। वो गठबंधन का पहला प्रयोग था, पूरी तरह विफल गया। अभी जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सब लोगों ने तय किया था चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जनता ने नकार दिया, 74% वोटिंग हो गया। अभी आसाम के अंदर ये सारा गठबंधन एक बाजू था, भारतीय जनता पार्टी एक बाजू थी पंचायतों के चुनाव में,
गठबंधन का हाल बुरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभी त्रिपुरा के अंदर यही गठबंधन के लोग वहाँ मैदान में थे, लाख कोशिश कर रहे थे, 80-90% भारतीय जनता पार्टी जीत गई, गठबंधन का हाल बुरा। तो ऊपर ये नेता मिल जाएं अपने सुरक्षा के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं जनता जुड़ जाती है। कांग्रेस का खेल ये है, आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ जितने दल जुड़े हैं, आखिरकार ये एक गठबंधन की एक विशेषता है कांग्रेस वाले, कि सारे लोग हैं वो कभी न कभी कांग्रेस में से निकले हुए, कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठा करके बाहर आए हुए लोग हैं, या कांग्रेस विरोधवाद में से पैदा हुए लोग हैं। और वही जब कांग्रेस के पास जाते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस उनको बलि बना देती है, कांग्रेस उनको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। हमारा केस ऐसा है कि जो भी हमसे जुड़ता है वो फलता है, फूलता है, खिलता है। तो इस बार 2019 का चुनाव जनता वर्सेस महागठबंधन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने धमाकेदार इंटरव्यू में कहा। बड़ी चर्चा में आज हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपका करवा देती हूं। सुरेंद्र राजपूत आज कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही सुदेंद्र भदौरिया बीएसपी की तरफ से होंगे। इनके साथ ही नवाब मलिक नेता एनसीपी के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, बीजेपी के। सुधांशु त्रिवेदी, जानकारी मिल रही है, जुड़ गए हैं। स्वागत है सुधांशु जी आपका। साथ ही कुंवर दानिश अली प्रवक्ता जेडीएस के हमारे साथ होंगे, और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। धीरे धीरे परिचय हम आगे आपको करवाएंगे। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। शुरुआत सुरेंद्र भदौरिया साहब आपसे करूंगी। बहुत ही सरल सा सवाल, महागठबंधन में बहुजन समाज पार्टी है या नहीं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों का नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जनता एक विचार बंधन बना रही है, कि विचार बंधन ये है कि इस मौजूदा सरकार ने केंद्र में, चाहे किसानों का रहा हो सवाल, चाहे दलितों का सवाल रहा हो, बेरोजगार नौजवानों का रहा हो, महिलाओं का रहा हो, सभी को छलने का काम किया, सभी के साथ धोखाधड़ी की, और नोटबंदी में सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए। मोदी जी अब बात करते हैं सिद्धांत नीति कार्यक्रम। इनके जो सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर, कहते हैं हमारे साथ लोग फलेंगे फूलेंगे। वो रोज आए दिन इनकी आलोचना करते हैं। इनके बहुत सारे अन्य मंत्री, श्री कुशवाहा, इनको छोड़ के बिहार में जा चुके हैं। कुछ लोग दबाव बना के सीट ले रहे हैं। शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि ये हम मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। तो ये अपने घर को दुरुस्त रख नहीं पाए, देश की जनता को ठग लिया। अब इनके खिलाफ एक बड़ा विचार बंधन है, इसीलिए ये आप देखेंगे पिछले कई महीनों में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, मैं आपको टोकूंगी, नाराज मत होइएगा। मुझे मालूम है कि आप नाराज हो जाते हैं बीच में टोकने से। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने किया था ऑन एयर, आप नाराज नहीं होइएगा, हम ये कह रहे हैं। लेकिन जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारा सवाल था, एक बार फिर से मैं आपको वहां पर लेकर आऊंगी। महागठबंधन में बहुजन समाज पार्टी है या नहीं? मायावती है महागठबंधन का हिस्सा या नहीं? अभी चुनाव घोषित होने दीजिए। अभी हम लोग, आप देख रहे हैं, सब लोग अपने अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा, जब चुनाव घोषित हो जाएंगे, आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। ये टेलीविजन डिबेट में अभी गठबंधन नहीं बन जाएगा। गठबंधन या महागठबंधन, मैं तो एक चीज जानता हूं, अभी विचार बंधन बन रहा है। चलिए, विचार बंधन बन रहा है और सांप्रदायिक आपने अभी कहा कि सब अपने अपने हिसाब से अभी सोच विचार रहे हैं। एक आपको बयान सुनवाना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। मायावती जी जुड़ सकती हैं तो आपके साथ? कौन जुड़ सकता है, कौन नहीं जुड़ सकता है, और मैं नहीं मानता हूं कोई समझदार व्यक्ति टीवी के सामने ऐसी चीज़ों का उल्लेख करेगा। और लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि देश की जनता इन सारे चीज़ों को जानती है। अब तेलंगाना में गठबंधन का क्या हाल हुआ, बुरा हाल हुआ, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। वो गठबंधन का पहला प्रयोग था, पूरी तरह विफल गया। अभी जम्मू कश्मीर में गठबंधन के सब लोगों ने तय किया था चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जनता ने नकार दिया, 74% वोटिंग हो गया। अभी आसाम के अंदर ये सारा गठबंधन एक बाजू था, भारतीय जनता पार्टी एक बाजू थी पंचायतों के चुनाव में,
गठबंधन का हाल बुरा हो गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अभी त्रिपुरा के अंदर यही गठबंधन के लोग वहाँ मैदान में थे, खुला कोशिश कर रहे थे, 80-90% भारतीय जनता पार्टी जीत गई, गठबंधन का हाल बुरा। तो ऊपर ये नेता मिल जाएं अपने सुरक्षा के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं जनता जुड़ जाती है। सुधींद्र जी, बयान सुना अभी आपने मोदी जी का, वो कह रहे हैं मायावती पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने किस तरह से बोला कि समझदार व्यक्ति कभी भी इस तरह की बातों को इस तरह के प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलता है। आप जरा बताइए, आप तो वहां खड़े हैं दोराहे पर, अभी तो गाली दे रहे थे, जाएंगे किधर ये तो बता दीजिए। हमारा लक्ष्य और हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हम दलितों के, ओबीसी और इस देश की गरीब जनता के हितों के प्रहरी हैं। हम उस दिशा में बढ़ेंगे। हम इनकी तरह नहीं है कह दे कि जुमले हैं, तमाम तरह के वादे करें और जब सरकार बन जाए कह दें जुमले हैं। जुमलेबाजों से जनता परेशान है और उनको जवाब देगी। जवाब देना शुरू हो गया। कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो आपने आज धमकी दी है, कनपटी पे बंदूक तानी है कांग्रेस की, ये क्या है? ये जुमलेबाजी है या रास्ता तलाश रहे हैं आप? हमारा इसमें भी कहना है कि जब आप चुने गए हैं तो जो गलत फैब्रिकेटेड केसेस थे दलितों के खिलाफ, हमने देखा, पूरे देश ने देखा और आपके टेलीविजन ने दिखाया। दलितों का उत्पीड़न हुआ, उन पर लाठीचार्ज हुआ, झूठे केस दर्ज किए गए। और अगर कोई भी सरकार अभी या कभी भी उनका उत्पीड़न करेगी, हम दलितों के हितों के प्रहरी हैं, हम उनके रक्षक हैं, ओबीसी के रक्षक हैं, अल्पसंख्यक के रक्षक हैं। सुधींद्र भदौरिया, खिलाफ जो भी होगा हम उसके खिलाफ आवाज कानून करेगा ना उठाएंगे। अपना काम। जो निर्दोष है उन्हें हटाया जाएगा, निकाला जाएगा जेलों से। आपको इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? ये जो धमकी भरा लहजा है, ये जुमलेबाजी आप पर क्यों ना कहा जाए कि फिर बैठता है? योगी जी के शासन में क्या कर रहा है? जंगल राज कायम है। अरे तो बीजेपी पर आप कह रहे हैं ना, लेकिन वो तो आपके साथी है। कांग्रेस पर क्यों आप बंदूक तान के खड़े हुए कनपटी पर? भाई बता दीजिए, नहीं तो हम समर्थन वापस। नहीं, देखिए एक चीज जान लीजिए, हमने कह दिया है कि अगर दलितों के केसेस विड्रॉ नहीं होंगे, बहन तो धमकी है ना सही समय पे सही निर्णय लेंगे। सुधांशु जी, योगी राज में बेकसूरों को जेल के भीतर डाला गया है, संगीन आरोप आप पर। देखिए प्रीति जी, अभी आपने जो पूछा कि भदौरिया जी से कि वो ये बताएं कि मायावती जी गठबंधन में है या नहीं, तो मैं बताना चाहता हूं हमारे धर्मशास्त्रों में माया के लिए शब्द एक प्रयोग हुआ अनिर्वचनीय, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सके। आज गठबंधन में मायावती जी की स्थिति भी अनिर्वचनीय है, जिसे वचन या शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। बताइए, जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के बारे में तमाम आलोचना की और कहा बहुत अहंकार से भरी हुई पार्टी है, हम इसके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव समाप्त होते ही उन्होंने बगैर शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी और अभी समर्थन दिए हुए चंद दिन नहीं बीते, जिसे कहते हैं ना जुम्मे 4 दिन नहीं गुजरे कि अभी तक धमकी आ गई। तो भाई मैं तो इस गठबंधन को या लठबंधन जो भी कहा जाए, मैं यही कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन के साथ जो मायावती जी या अन्य सहयोगी दलों का आपस में जो संबंध है, ये तो वही है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो जनता अच्छी तरह समझ रही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक तरफ जनता की भावनाएं हैं और दूसरी तरफ स्वार्थ से भरे हुए तथा कथित महागठबंधन की अनेकानेक वो भावनाएं हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित थे। सुधांशु जी, अभी जिस बात पर कनपटी पर ताने हुए हैं कांग्रेस के बंदूक, बीएसपी, सुन लीजिए जरा। आपने भी अपने हिसाब से जो आपको सूट किया आपने वो बात उठा ली। आपने क्या निर्दोषों को जेल के भीतर भिजवा दिया है? नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार पूर्णतः संवेदनशील है। किसी भी व्यक्ति के साथ हम भेदभाव नहीं करते। हम इनकी पार्टी की तरह नहीं हैं कि यदि दलित एक विशेष विचार का होगा तो उसकी जान की कीमत है। आगरा में मारे जाने वाले अरुण महौर दलित थे, उनकी जान की कीमत नहीं है। कर्नाटक में मारे जाने वाले प्रशांत पुजारी दलित थे, उनको भी मॉब लिंचिंग करके मारा गया, उनकी जान की कीमत नहीं है। केरल में जो दलित मारे गए, जो पश्चिम बंगाल में दलित मारे गए, चूंकि वह भारतीय जनता पार्टी और संघ से संबंधित थे, तो उनके
मारे जाने पर, उनकी हत्या पर कोई विचार नहीं और दूसरी चीजों के ऊपर प्रलाप, इसलिए हम दलितों के हित को किसी एक नजरिए से नहीं देखते जैसे ये देखने का प्रयास करते। चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी जो दलील है सुधींद्र भदौरिया को गवारा नहीं होगी। उनके एक्सप्रेशंस यही बता रहे हैं। मैं आपको सबको रोक रही हूं यहां पर। मैं कांग्रेस के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और मोदी जी का बयान। कांग्रेस का खेल ये है, आपने देखा होगा कांग्रेस के साथ जितने दल जुड़े हैं, आखिरकार ये एक गठबंधन की एक विशेषता है कांग्रेस वाले कि सारे लोग हैं वो कभी न कभी कांग्रेस में से निकले हुए, कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ उठा करके बाहर आए हुए लोग हैं या कांग्रेस विरोधवाद में से पैदा हुए लोग हैं। और वही जब कांग्रेस के पास जाते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस उनको बलि बना देती है, कांग्रेस उनको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। हमारा केस ऐसा है कि जो भी हमसे जुड़ता है वो फलता है, फूलता है, खिलता है। सुरेंद्र राजपूत, प्रधानमंत्री ने जो बात कही सही है ना? प्रीति जी, सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को, दोस्तों को, सभी को नए साल की बधाई। अब आपने जो बड़ी अच्छी बात कही, इन्होंने सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस का इतना खौफ है कि आज की डेट में कांग्रेस के पास जो जाता है उसको फलता फूलते नहीं देखना चाहते। और ये अपनी जगह पर ये नहीं सोच रहे हैं कि इनके लोग जहाज से कूद क्यों रहे, क्यों कुशवाहा जी जा रहे हैं, क्यों शिवसेना जा रही है, क्यों टीडीपी जा रही है, ये लोग इस पे चर्चा नहीं करते। कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। आज की डेट में जनता के नेतृत्व में हमारा गठबंधन हो रहा है और हमारे गठबंधन में लोग दिन प्रतिदिन, नेतृत्व में गठबंधन हो रहा है। जरा बता दीजिए गठबंधन का आपका विजन क्या है? गठबंधन का विजन सबसे बड़ा है कि रोजगार परक विकास नंबर 1, किसानों की समस्याओं का पूर्ण समाधान, जिसमें कर्ज माफी एक तरीका है, उसके आगे की सारी चीजें, चाहे वो C2 + 50% हो और चाहे उनके जो बाकी जो चीजें हैं वो सारी चीजों का पूरी तरीके से निर्बाध रूप से अच्छा काम हो। तो ये दो बेसिक हमारी सियासत का सरकार को हटाना है, ये नहीं कर पा रही है, इसके बस की बात नहीं है। निश्चित तौर पर आप देखें, अगर देखें तो आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में आज तक पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर वर्तमान सरकार के समय में है। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या वर्तमान सरकार के समय में है। छातियों पर गोली वर्तमान सरकार मार रही है किसानों पे, जब किसान कहते हैं कि नहीं साहब हम आपको वो नहीं देंगे, क्या बोलते हैं, बीमा। आपको कहा जाता है कि आप अपने गिरेबान में झांकिए, तो आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि भाई उनका गिरेबान देखिए, वो तो हमसे ज्यादा काला नजर आ रहा है। प्रश्न यहीं पर है कि गठबंधन की स्थिति बनती कहां दिख रही है? आप अभी बड़ा डंका पीट रहे थे, कांग्रेस को कौन सपोर्ट करने चाह रहा है, यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। नवाब मलिक, मैं आपके पास नहीं आया यूं, ब्रेक के बाद जरूर आऊंगी, बने रहिए हमारे साथ, कुछ और मेहमान भी होंगे।